नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस बार डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के लिए जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस की इनमें से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि करंट के भी क्वेश्चन शामिल हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं और जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल जेके आईटीआई मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आईटीआई आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नॉन टेक की क्लासेज रेगुलरली प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से हैं तो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले हमने डीआरडीओ के लिए डीआरडीओ यूपीपीसीएल टीजी2 नाम की प्लेलिस्ट लॉन्च कर दी है। आप जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। हमने डीआरडीओ के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च कर दी है। उस ब्रह्मास्त्र सीरीज में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश के 3 ऐसे वीडियोज प्रोवाइड किए हैं जो यानी कि 30 से 40 मिनट की वीडियो है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया है और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं वो हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज में लॉन्च कर दिए हैं। यदि अभी आप उन वीडियोज को देख लेते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, वरना मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप अपना पेपर लेकर बैठिए और इन प्लेलिस्ट को तीनों को मिलान कर लीजिए। और यदि क्वेश्चन छपे तो फिर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ई बुक लॉन्च की है। 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यदि आप ई बुक्स को लेना चाहते हैं तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ले लीजिए। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो मैंने कम्युनिटी टैब में भी किया था पोस्ट, और इसका आंसर देखिए, केवल 33% का सही आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी किस सूचक का विषय है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, देखिए। जीएसटी किस सूची का विषय है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जीएसटी के बारे में इंपॉर्टेंट और बातें भी आपके एग्जाम में छप सकती है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, सर्विस टैक्स। इंग्लिश मीडियम वालों को ये याद करना है, हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिखा हुआ होगा वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। अब जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जीएसटी कब लागू किया गया। तो ये आप नोट कर लीजिए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लोन लागू किया गया। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, यानी कि 2 कर होते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो ये जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो आपको ऑप्शन की तरफ जाना है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में लिखा हो सकता है वस्तु और सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, और किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, तो ये आपको ध्यान करना है, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी कर लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन है, ये पूछे कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन में लागू किया गया, तो ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि संविधान संशोधन का हर बार क्वेश्चन आता है। तो 101वां संविधान संशोधन है जिसमें आपकी जीएसटी लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी को लागू किया गया। और ये किस सूची का विषय है, तो पूछिए तो आपको करना है समवर्ती सूची का विषय है।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती है। आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची का विषय है जीएसटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस एक क्वेश्चन में हमने आपको इम्पोर्टेंट सारे 5 से 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। नोट जरूर कर लीजिए, या फिर आप नोट करने का आपको आलस है, लिखने में कठिनाई हो रही है, तो वीडियो को 5-6 बार देख लीजिए, आपका याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ताज राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का उल्लेख, देखिए इसको याद करने की एक तरीका बताऊं। 72वां संविधान संशोधन है, 72 नंबर संविधान संशोधन है। 90% लोगों का सही आंसर है। अब देखिए 72वां संविधान संशोधन, इसको कैसे याद करेंगे। राष्ट्रपति किसी के भी मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये उसके पास शक्ति है। इसका उल्लेख संविधान के 72 नंबर आर्टिकल में किया गया है। अब आपको याद कैसे रखना है, क्षमा करना एक बेहतरीन काम होता है। तो बेहतर काम किया है, यानी कि बेहतरीन काम किया है या बेहतर काम किया है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बेहतर काम किया है यानी कि बहुत अच्छा काम किया है, तो 72 नंबर 72 नंबर संविधान में है। याद करने का तरीका है, खैर आप अपने तरीके से याद कर लीजिए। 90% लोगों का सही है, इसका मतलब सबको आंसर आता है। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में नहीं बहती, या ब्रंश घाटी में बहती, ऐसी कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी में बहती है? तो इसको याद करने के लिए 2 है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा भी सही है, और ताप्ती आंसर में हो तो वो भी सही है। 2 नदियां हैं ब्रंश घाटी में बहने वाली, नर्मदा और ताप्ती। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जनसंख्या की सूची का विषय है, जनसंख्या किस सूची का विषय है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो सूची से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी टैब में बहुत करवाए हैं, आप उन्हें पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या और जनगणना दोनों अलग अलग हैं। पहले तो हम आपको बताएंगे जनसंख्या। जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय। यहाँ क्या पूछा है, जनसंख्या, और जनसंख्या होती है समवर्ती सूची का विषय। तो ऑप्शन नंबर आपको सी की तरफ जाना है, जो केवल 12% का सही आंसर है। अब यदि यही आपको पूछ ले जनगणना, कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो वह संघ सूची का विषय है। संघ सूची का कौन सा है, जनगणना, यानी कि लोगों को काउंट करना। ये संघ सूची का काम है, ये केंद्र का काम होता है। लेकिन जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब देखिए एक और आता है, संघ सूची का जनगणना और समवर्ती सूची का जनसंख्या। अब क्वेश्चन आता है कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो आप याद कर लीजिए, चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के आयुक्त थे चंद्रमौली। तो ये भी आपका एक नया क्वेश्चन बन गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो आपको करना है उत्तर प्रदेश। किसी को यहाँ कोई डाउट नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब एक आता है न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो वो गोवा का है। बोलो किसी को डाउट क्या? नहीं। अब देखिए और क्या आता है, जनघनत्व अधिक बिहार का है और न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में है, और लिंगानुपात सबसे कम है वो हरियाणा में है। इसीलिए हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, हरियाणा के पानीपत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहले तो गंग वंश की बात कर लेते हैं। गंग वंश ने कौन सी मंदिरों का निर्माण करवाया? तो आप सभी को आंसर इसका पता है, कोणार्क मंदिर है जिनका निर्माण गंग वंश ने करवाया, और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। आपका गंग वंश है कोणार्क मंदिर। राष्ट्रकूट वंश ने कौन से वंश यानी कि मंदिर का निर्माण करवाया, ये आप बताइए। गंग वंश का शासक पूछा जा सकता है तो नरसिंह देव प्रथम, और ये STB के एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद कर लीजिए, नरसिंह देव प्रथम
आपके गंग वंश के शासक जिन्होंने निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर यदि आपसे पूछे तो एल्लोरा में स्थित है और राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। वहीं आपको कृष्ण प्रथम का पूछ ले तो उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो हो चुका है आपके 3 एक्सप्लेन। चंदेल शासक है जिन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है। आई थिंक बेटर एक्सप्लेन किया है, आप सभी को समझ आ गया होगा तीनों का आंसर। इस मंदिर को किसने बनाया और जो आपके हैं वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति कौन है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, है ना। सबको पता है ना, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। उनके मुख्य जो सचिव है वो नियुक्त किया गया राजेश वर्मा को। नोट कर लीजिए राजेश वर्मा। उसके बाद क्या पूछा जाता है, एनवी रमन्ना कौन है? समीर कामत आप सबको पता है डीआरडीओ के अध्यक्ष है, डीआरडीओ के चीफ है, किसी प्रकार से याद कर सकते हैं। यूयू ललित ये पूछा गया था 49वें नंबर की मुख्य चीफ जस्टिस है, तो ये आपके पूछा गया था एसटीएबी के एग्जाम में। तो हमने 3 क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। राजेश वर्मा द्रौपदी मुर्मू के सचिव है और राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष है। 49वें नंबर की यूयू ललित है। जादू टोनों का वेद किसे कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जादू टोनों का ग्रंथ या जादू टोनों का वेद। तो देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वेद है जो वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों ही वेद त्रय में शामिल है, लेकिन अथर्ववेद है ये वेद त्रय में शामिल नहीं है, इसे जादू टोनों का वेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे स्क्रीन पर बढ़ते हैं। डी वाई चंद्रचूड़ को शपथ किसने दिलाई? तो ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है, 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है और इनको शपथ दिलाई जाती है। जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने शपथ दिलाई। वहीं रामनाथ कोविंद ये पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और यूयू ललित मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है 49 नंबर के आपके चीफ जस्टिस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी टाइम का अभाव होते हुए हम यहीं तक एक्सप्लेन करते हैं। जेके ITI मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और DRDO प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।